हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है सभी के सभी डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा जीके के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं लगभग आपकी चैनल पर 20 वीडियोज आ चुके हैं आपकी डेली, जो 50 से 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, जो आपकी हर एक वीडियो में आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे विद डिटेल। इसके अलावा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं और जितने भी आपके चैप्टर हैं कंप्लीट हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, हरियाणा जीके मैराथन क्लास। तो आपको लगभग हरियाणा जीके के 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हरियाणा जीके टॉपिक वाइज में मिल जाएगी, जिसमें हम हर एक टॉपिक विद ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि में अंकित अभिलेख कहां से मिला है? तो जो खरोष्ठी लिपि है, इस लिपि में जो अंकित अभिलेख है ये हरियाणा में कहां से मिला है? ये मिला है करनाल से। कहां से मिला है? ये करनाल से मिला है खरोष्ठी लिपि में अंकित अभिलेख। ठीक है, और ये अभिलेख किससे संबंधित है? आपके अशोक से संबंधित है सारे के सारे अभिलेख। नेक्स्ट है, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना को कोयले की जो आपूर्ति है वो कौन करता है? जो कोयले की आपूर्ति है किसके बारे में पूछा है? अरावली। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम, ये है कहां पर? ये आपकी झज्जर में है, और इसकी जो स्थापना है 2011 में हुई थी, और ये 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है उत्पादन की, और ये कहां पर है? झज्जर में है आपकी। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इंदिरा गांधी आपकी विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं अरावली से, और ये कहां पर है? झज्जर में है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि कोयले की आपूर्ति कहां से होती है? तो ये होती है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से। तो ये क्वेश्चन आपको सभी के सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्ध काल में रोहतक उप क्षेत्र को क्या कहा जाता था? योद्ध काल में रोहतक को क्या कहा जाता था? ये पूछा गया है। तो इसको कहा जाता था बहुधान्यक। क्या कहा जाता था? बहुधान्यक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है आपकी, इनकी ऊंचाई पूछी गई है। इनकी ऊंचाई कितनी है? तो सबसे पहले हम बात करें तो जो शिवालिक है आपकी है कहां पर? तो अपना ये हरियाणा है, रफली डायग्राम है। तो ये क्या है? ये शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। कहां पर है इनका विस्तार? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में। और शिवालिक के ठीक नीचे आपकी क्या है? गिरिपाद के मैदान है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है, और लगभग आपकी 216 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा हो चुकी है। तो इसकी जो हाइट है वो पूछी गई है मीटर में। तो इसकी जो हाइट है वो 900 से 2300 मीटर तक है। ठीक है, 900 से 2300 मीटर। यदि आप विकिपीडिया देखेंगे तो हिंदी विकिपीडिया में इसकी जो हाइट है वो अलग मिलेगी, और इंग्लिश में इसकी हाइट अलग मिलेगी। तो दोनों का एवरेज आपका देखेंगे आप 900 से 2300 मीटर आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन रहे हैं? हरियाणा के पहले सूफी संत तो कौन रहे हैं? शेख मोहम्मद तुर्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। शेख मोहम्मद तुर्क, ये कौन रहे हैं? हरियाणा के पहले सूफी संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलम भरना मुहावरे का अर्थ है। यदि आप किसी की चिलम भरते हो तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है उसकी आप क्या कर रहे हो? खुशामद कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो आप? खुशामद कर रहे हो। तो चिलम भरने को हरियाणवी में क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में खुशामद करना। नेक्स्ट है, जुई नहर परियोजना कितनी लंबी है? तो जो आपकी सिंचाई परियोजना है जुई नहर जो आपकी सिंचाई परियोजना है, इसके बारे में पूछा गया है ये कितनी लंबी है? तो ये आपकी है 170 किलोमीटर। तो इसके अलावा हम बात करें तो जो जुई नहर आपकी परियोजना ये है कहां पर? तो ये आपकी है भिवानी में। कहां पर है? भिवानी। ठीक है।
याद रखना 170 किलोमीटर है। नेक्स्ट है प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? प्रति पशु, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए फिर रब करते हैं, आगे देखते हैं। जो आपका प्रति पशु उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका? प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम आपका शुरू किया गया है? तो प्रति पशु जो है उत्पादकता में वृद्धि के लिए कौन सा कार्यक्रम किया गया आपका? बांझ, ठीक है, बांझ मुक्त पशुधन, ठीक है, आपको याद रखना है बांझ मुक्त पशुधन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पशुधन विकास बोर्ड द्वारा अश्व जाति के पशुओं के उत्थान के लिए कौन सी उप परियोजना हिसार में स्थापित की गई है? तो अश्व के लिए की गई है, तो अश्व के लिए की गई है, तो अश्व से ही संबंधित है ये आपकी अश्व उत्पादन केंद्र, ठीक है, अश्व उत्पादन केंद्र। और ये कहां पर स्थापित किया गया है आपका? हिसार में। जब हमने पशु किए थे तो वहां पर हमें पढ़ा था सबसे ज्यादा जो आपके अश्व हैं वो कहां पर है? तो हमने याद किया था घै से घोड़े और घै से गुरुग्राम, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम में है, लेकिन इसका जो केंद्र है वो कहां पर है? हिसार में है आपका। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केंद्र आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम, नेक्स्ट है आपका हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? हरियाणा में जितने भी आपके अध्यक्ष हैं, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो हरियाणा में ये नियुक्त करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट फीजेंट जो आपका प्रजनन केंद्र है ये कहां पर है? फीजेंट प्रजनन केंद्र। तो सभी के सभी प्रजनन केंद्र में आपको ट्रिक से याद करवा चुका हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। फीजेंट वो है आपका, ये कहां पर है? पंचकुला मोरनी, ठीक है, कहां पर है? पंचकुला आपका मोरनी में। नेक्स्ट है आड़ करना मुहावरे का, कहते हैं ना हरियाणवी में बच्चा आड़ करता है यानी कि शरारत करना। आड़ करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हरियाणवी भाषा में जो आड़ करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शरारत करना, ठीक है। कोई बच्चा शरारती है ज्यादा तो उसको क्या बोलते हैं? बड़ा अबादी बालक है भाई। नेक्स्ट है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तृत है, जो आपका अबूब शहर है वो आपका जो विस्तृत है कितने क्षेत्रफल में है? सबसे पहले हम बात करें तो अबूब शहर आपका है कहां पर? अबूब शहर अभ्यारण्य आपका, तो हरियाणा हमारे जो घर में है अबू सबसे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो यानी कि इस तरह से आप याद रखेंगे सबसे बड़ा जो जिला है आपका कौन सा है? सिरसा है। अबू सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़ा जिला कौन सा? हरियाणा का सिरसा है। तो इससे रिलेट करेंगे तो अबूब शहर है कहां पर? ये आपका सिरसा में है। तो ये कितने क्षेत्र में विस्तृत है? ये आपका है 11,530 हेक्टेयर, 11,530.36 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 11,530.36 या फिर 56 भी कई जगह आपको मिलेगा। तो अब्बू सबसे बड़े होते हैं और सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? सिरसा है। और दूसरे नंबर पर कौन है आपका? हिसार है। यदि इसका क्षेत्रफल भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए 4277, इस तरह से आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर आपका है हिसार, उसका है 3983, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 10 मई 1857 को अंबाला में प्रारंभ होने वाली क्रांति की सूचना अंग्रेजों को किसने दी थी? तो जो आपकी क्रांति स्टार्ट हुई थी 10 मई, सॉरी कब हुई थी ये? 10 मई को, 18 नहीं 10 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी इसकी जो सूचना है अंग्रेजों को किसने दी थी? ये श्याम सिंह ने। किसने दी थी? श्याम सिंह ने, 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? तो ये आपको डाउट है कई बच्चों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछे हरियाणा देश में
ठीक है, भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप लगाएंगे 21वां, ठीक है, जिसमें आपकी यूटीज भी क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। देश में, ठीक है, भारत में पूछे तो आप लगाएंगे 21वां। यदि राज्यों में पूछे, ठीक है, हरियाणा का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान है, तो आप लगाएंगे 20वां, एक कम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये याद रखना है, दोनों क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज अलग अलग है। यदि आपसे देश में पूछे कि देश में यानी कि भारत में कौन सा स्थान है, तो 21वां। यदि राज्यों में पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप लगाएंगे 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म किस वर्ष आई थी। तो फिल्म के बारे में मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, कैसे याद करवाया है, 1968, 70, 82, 84, ठीक है। और 1968 में धरती, फिर हरफूल सिंह, जाट जोलानी, फिर बहू रानी, फिर चंद्रावल, ठीक है। चंद्रावल आपकी क्या है, सफलतम फिल्म है, सुपरहिट फिल्म है। और यदि सफल पूछे तो आपकी बहू रानी है, ठीक है। ये सभी के सभी आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट है, राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेनेटिक, नेशनल NIAG, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स के बारे में पूछा गया है, किस जिले में स्थित है। तो ये आपका कहां पर है, आपका करनाल जिले में है। यदि इसकी स्थापना भी पूछे तो स्थापना भी आपको याद रखनी है 1984, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स आपका कहां पर है, आपका करनाल में है। यदि इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना भी आपको याद रखनी है 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं, मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है ये कहां पर है। मगरमच्छ, इससे पहले हमने क्या किया था, पीजेंट किया था। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो ये आपका है भोर सैदान। कहां पर है, भोर सैदान। और भोर सैदान आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। इससे पहले हमने पीजेंट किया था, वो आपका मोरनी पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है। यानी कि गन्ना के उत्पादन में जो सबसे प्रथम जिला है आपका, वो कौन सा है, तो है यमुनानगर। कैसे याद करवाया हुआ है ये क्वेश्चन मैंने आपको, कि गन्ने में क्या है, पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, इस तरह से याद रखेंगे। और सबसे पानी कहां पर है ज्यादा, आपका यमुना नदी में है। तो आपका गन्ना सबसे उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, यमुनानगर में। नेक्स्ट है आपका, अकल के पाछे लठ लेकर पढ़ना, ठीक है। यदि आप अकल के पीछे लठ लेकर पढ़ोगे तो उसको क्या करते हैं, मूर्खता भरा काम करना, मूर्खता पूर्ण काम करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण काम करना। यदि अकल के पीछे लठ लेके पाछे पढ़ोगे तो क्या है उसका मतलब, कि मूर्खतापूर्ण काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथनी कुंड एवं दादूपुर के मध्य क्या स्थित है। तो पश्चिमी यमुना विद्युत परियोजना है आपकी, ठीक है। पश्चिमी यमुना विद्युत परियोजना कहां कहां पर है, ये आपका हथनी कुंड और दादूपुर के बीच में। हथनी कुंड और दादूपुर के बीच में क्या है, पश्चिमी यमुना आपकी विद्युत परियोजना है। दोनों याद रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अब नेक्स्ट है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, उस समय हरियाणा के कितने जिले थे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अस्तित्व में आया तो उस समय आपके कितने जिले थे, 7 जिले थे। तो कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार आपका पूछा गया है। तो ये सातों के सातों आपके जिले कौन से थे, घर, जेके में। तो ये 7 जिले थे आपके, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जी और आपका फिर आपका महेंद्रगढ़, आपका करनाल। तो ये याद रखने हैं। इनमें सबसे बड़ा जब उस समय निर्माण हुआ 7 जिलों में सबसे बड़ा आपका कौन सा था, उस समय हिसार था। और सबसे छोटा आपका कौन सा था, जींद जिला था, ठीक है। सबसे छोटा आपका कौन सा था, जींद जिला था। तो ये सातों के सातों आपको याद रखने पूछ लिए जाते हैं आपके। नेक्स्ट है, उत्तरी हरियाणा को क्या कहा जाता है। उत्तरी हरियाणा आपका ये हरियाणा है, तो इस उत्तरी हरियाणा को हम किस नाम से जानते हैं, कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट है अरावली सुपरतापीय परियोजना, हम पढ़ चुके हैं, झज्जर में है आपका, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड से इसकी सप्लाई होती है। उसके बाद इसकी स्थापना 2011 में 1500 मेगावाट है। ठीक है, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लाला लाजपत राय। नोट डाउन कीजिए एक बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, 1920 में असहयोग आंदोलन हरियाणा में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर के किनारे सोनीपत के ककरोई गांव में अवस्थित है। जो सोनीपत का ककरोई गांव है, जो आपकी यमुना नदी है, यमुना से पश्चिमी यमुना नहर परियोजना जो निकाली गई है, इससे आपकी एक ककरोई है, ककरोई विद्युत जल परियोजना। ये कहां पर है? सोनीपत के ककरोई गांव में। ठीक है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है मध्यम श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क कहां मिलता है? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट लौह अयस्क। तो मैग्नेसाइट पूछा है तो मैं से महेंद्रगढ़ आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा खनिज आपके कहां पर है? आपके महेंद्रगढ़ में है। इसके अलावा जो भी खनिज है आपको मैं ट्रिक से याद करवा चुका हूं, जो ट्रिक से याद करनी है वो ट्रिक से। उसके अलावा जो भी आपसे पूछेगा सभी आपके महेंद्रगढ़ में है। आप वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी आपने यदि नहीं देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटबंदी किस किस मूल्य के नोट के कारण हुई थी? ये तो आप सभी को पता होगा, 500 और 1000 के जो भी आपके नोटबंदी हुए थे वो आपके कौन कौन से नोट थे? आपके 500 और 1000 के। नेक्स्ट है 1937 में सर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो सर छोटू राम को। सर छोटू राम को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले आपको याद रखना है 1927 और 1937। तो राय बहादुर की उपाधि से कब किया गया था? राय की उपाधि से आपका 1927 में। अब पूछा गया है आपका 1937 में सर की उपाधि से। तो दोनों आपको याद रखने हैं। राय की उपाधि कब मिली थी सर छोटू राम को? तो सर की उपाधि मिली थी 1937 में और राय की उपाधि मिली थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का जो है क्षेत्रफल कितना है? तो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी और पंजाबी है। और इसकी जो लोकसभा सीट है आपकी एक है, वो आपको याद रखनी है चंडीगढ़ की। ठीक है, इसके ये थे आपके आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा के। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके बाद जो आपके हरियाणा पुलिस की हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके मैथ और रीजनिंग, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सभी को हम फास्ट रिविजन करेंगे। जितनी मैक्सिमम क्लास हो सकेगी हम वो लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।